हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश सैनी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आशु जी की ट्रिक। दोस्तों, अपन दो टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन किया और मेमोरी टॉपिक। मेमोरी में आपने बहुत डिटेल से कम 7-8 क्लास अपने खत्म किया है और आज अपन शुरू करने चाह रहे हैं दोस्तों। जो अपने दो टॉपिक होते हैं दोस्तों थ्योरेटिकल। आज अपन एक कंप्यूटर का टॉपिक शुरू करेंगे और वो होगा आपके न्यूमेरिकल। कैसा होगा दोस्तों? न्यूमेरिकल होगा। तो देखिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उसकी बात करते हैं। तो क्या है दोस्तों आज के जो टॉपिक उसका नाम है कंप्यूटर नंबर सिस्टम। क्या है दोस्तों? कंप्यूटर नंबर सिस्टम। जैसे आपने कई बार सुना होगा बाइनरी नंबर क्या होता है, ऑक्टल नंबर क्या होता है, हेक्साडेसिमल क्या होता है, डेसिमल नंबर क्या होता है। इस प्रकार के जो नंबर आते हैं उनको अपन कंप्यूटर में क्या बोलते हैं दोस्तों? कंप्यूटर नंबर सिस्टम। क्या बोलते हैं दोस्तों? कंप्यूटर नंबर सिस्टम। हिंदी में कहा जाए तो कंप्यूटर संख्या पद्धति। क्या कहेंगे दोस्तों? संख्या पद्धति। जैसे आप देखते हैं कि मैथ्स के अंदर सम संख्या होती है, विषम संख्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है, अपूर्णांक होती है। उसी प्रकार कंप्यूटर में सूचनाओं को लिखने के लिए, कंप्यूटर में सूचनाओं को स्टोर करने के लिए, सूचनाओं को परिवर्तित करने के लिए बहुत सारे नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग नंबर सिस्टम का या संख्या पद्धति का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सी होती है दोस्तों? अभी अपन यहाँ पे मुख्य रूप से जो होते हैं उन्हीं की बात करेंगे। उसके बाद आपको जब ये टॉपिक खत्म होगा उसमें आपको पूरा डिटेल से बताया जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, आज जो अपन बात करने वाले नंबर सिस्टम की, तो आपको सबको हेडिंग लगा देना। आज का टॉपिक क्या है? नंबर सिस्टम। काफ़ी स्टूडेंट्स को ये बोरिंग लगेगा, लेकिन बोरिंग नहीं समझना है। काफ़ी स्टूडेंट्स कहेंगे सर ये बोरिंग टॉपिक है, इस प्रकार के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। मैं बता दूं आपको, कंप्यूटर का जो बेसिक सब्जेक्ट होता है, अगर आपको बोल दे कोई भी एग्जाम में कंप्यूटर का बेसिक सामान्य नॉलेज क्या है, सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न आएंगे, तो उसमें ये टॉपिक भी आता है दोस्तों। कंप्यूटर के सामान्य ज्ञान से संबंधित टॉपिक होते हैं, उसमें ये टॉपिक भी शामिल है दोस्तों। नंबर सिस्टम क्या है, बाइनरी क्या होता है, पूछ ले आपको। 0 और 1 में 0 जो 1 होता है उस कौन से नंबर सिस्टम होता है, 0 और 1 से मिलकर कौन सा नंबर सिस्टम बनता है। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है, हेक्साडेसिमल क्या है, ऑक्टल क्या है। डेसिमल को हेक्सा में चेंज करो, हेक्सा को डेसिमल में चेंज करो, बाइनरी को दशमलव प्रणाली में चेंज करो। किस प्रकार ये चेंज करने वाले हैं दोस्तों, ये सारी चीज़ आज अपन इस टॉपिक में जानने वाले हैं। तो दोस्तों जल्दी से हेडिंग लगा दीजिए, कंप्यूटर नंबर सिस्टम। हेडिंग लगा दीजिए दोस्तों जल्दी से, कंप्यूटर नंबर सिस्टम। अगर अपन पहले कंप्यूटर नंबर सिस्टम की बात करें दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको 4 नंबर सिस्टम बताऊँ, उसके बाद अपन 4 को डिटेल से जानेंगे। तो पहला नंबर सिस्टम होगा दोस्तों अपना बाइनरी। क्या होगा दोस्तों? बाइनरी। उसके बाद क्या होगा दोस्तों? ऑक्टल। क्या होगा दोस्तों? ऑक्टल। और उसका तीसरा क्या होगा दोस्तों? डेसिमल। क्या होगा दोस्तों? डेसिमल। और चौथा होगा वो होगा यहाँ पे हेक्साडेसिमल। क्या होगा दोस्तों? हेक्साडेसिमल। जल्दी से दोस्तों ये चारों नाम लिख दीजिए, ये चारों नाम लिख दीजिए कि नंबर सिस्टम होते हैं जो आपके सामने 4 टॉपिक दे रखे, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। अब देखिए दोस्तों, बाइनरी की बात करें आपको, अगर आपको पूछे बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें केवल 2 अंक हो। एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें केवल 2 अंक हो। 2 अंक कौन कौन से दोस्तों? 0 और 1। बाइनरी नंबर में केवल 2 अंक होते हैं। कौन कौन से? 0 और 1। और क्या बताएंगे दोस्तों? इसका जो आधार मान है, आधार मान बोले दोस्तों बेस वैल्यू। जो आधार मान होगा इसका दोस्तों, वो आधार मान हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 हो जाएगा। जिस नंबर सिस्टम में जितनी संख्या होती है, जितने अंक होते हैं, वो उसका आधार मान होता है। एग्जाम में प्रश्न आएगा बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार मान क्या होता है दोस्तों? क्या बताएंगे? 2 बताएंगे। बाइनरी नंबर सिस्टम में संख्याएं कहां से कहां तक होती है दोस्तों? 0 से 1 तक होती है। इसका आधार मान क्या होता है? 2 होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम में संख्या कौन कौन सी होती है? क्या बताएंगे दोस्तों? 0 और 1 होती है। क्लियर दोस्तों? अगला देख लीजिए दोस्तों, ऑक्टल की बात करें दोस्तों, ऑक्टल की बात करें तो ऑक्टल्स का आपको याद रखना 8। ऑक्टल से आपको याद रखना 8। एक ऐसा नंबर सिस्टम, एक ऐसी संख्या पद्धति जिसमें कुल अंकों की संख्या 8 हो। दोस्तों ध्यान रखना 8, ऑक्टल से 8। एक नंबर सिस्टम जिसमें कुल अंकों की संख्या कितनी हो? 8 हो। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 की बात की थी, यहाँ पे कुल संख्या 2 होते, 0 से 1 तक चले अपन। यहाँ पे संख्या होगी आपके टोटल 8 होगी, और 8 होगी तब अपन 0 से 7 तक चलेंगे। कहाँ तक चलेंगे दोस्तों? इसमें जो संख्या होती है वो दोस्तों कहाँ से कहाँ तक? 0 से 7 तक होती है। 0 से 7 तक होती है। 0 से 7 तक कुल संख्या गिनेंगे अपन, तो टोटल इसका संख्या कितनी? 8 आ जाएगी। इसका जो आधार मान होता है दोस्तों, वो आधार मान हो जाएगा दोस्तों 8। कितना हो जाएगा दोस्तों? 8 हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, बात करते हैं डेसिमल की। डेसिमल की। डेसिमल संख्या हिंदी में कहा जाता है दशमलव संख्या प्रणाली। क्या कहा जाता है दोस्तों? दशमलव संख्या प्रणाली।
अब इसमें क्या होता है, डेसिमल से आपको याद रखना है 10, या हिंदी में कहा जाता है दशमलव संख्या प्रणाली। 10 से आपको 10 याद रखना है। एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें कुल अंकों की संख्या कितनी हो दोस्तों, 10 हो, जिसमें कुल अंकों की संख्या कितनी हो दोस्तों, 10 हो। कहां से कहां तक, 0 से 9 तक। दोस्तों एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, मानव या मनुष्य जो अपनी दैनिक जीवन में जो कैलकुलेशन करता है उसमें कौन कौन सी संख्याएं काम लेता है, कौन सा नंबर सिस्टम काम लेता है दोस्तों, क्या बताएंगे उसमें दोस्तों, आंसर होता है डेसिमल संख्या। आज तक आपने लाखों करोड़ रुपए कमाए या काउंट किए, जो भी किया आपने, वो उसमें जो नंबर आए दोस्तों, वो संख्या जो भी बनी वो किन से मिलकर बनी दोस्तों, 0 से 9 तक मिलकर बनी। उसके बाद देखिए दोस्तों, इसमें क्या होगा, डेसिमल नंबर सिस्टम में संख्या होगी 0 से 9 तक, और जो इसका आधार मान होगा दोस्तों, इसका जो आधार मान होगा, आधार मान बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, सबका याद रखना है। आधार मान से क्या होती है, इन संख्याओं की पहचान होती है। आधार मान से इन संख्याओं की पहचान होती है कि आपके सामने संख्या आ गई, उनमें से ऑक्टल कौन सी है, उसमें डेसिमल कौन सी है, उसमें हेक्साडेसिमल कौन सी है, उसमें बाइनरी कौन सी है। तो आधार मान सबको याद रखना आपको। बाइनरी का 2 होता है, ऑक्टल का 8 होता है, डेसिमल का 10 होता है, हेक्साडेसिमल का 16 होता है। आगे देखिए दोस्तों, अगला क्या देर का देखो, हेक्साडेसिमल की बात करें तो हेक्साडेसिमल क्या होगा दोस्तों, 0 से 9 तक तो अंक होगा, 0 से 9 तक होगा अंक। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, A to F, A से F तक होगा अल्फाबेट्स। 0 से 9 तक तो क्या होता है दोस्तों, 0 से 9 तक होता है आपका अंक होता है। और उसके बाद क्या है, A से लेकर F तक, A B C D E F तक क्या होगा दोस्तों, अल्फाबेट हो गए। तो 10 ये हो गए दोस्तों, 6 ये हो गए टोटल। इसका जो आधार मान है, दोस्तों, आधार मान हो जाएगा इसका 16। कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए दोस्तों, 0 से 9 तक तो अंक होते हैं। उसके बाद यहाँ पे A to F, A से लेकर F तक, इनका मतलब क्या दोस्तों, अगर जहां पे आपके A आए, यहाँ पे A आए, A का मतलब आपको 10 समझना है दोस्तों, B आए, B का मतलब 11, C आए, C का मतलब 12, D है, D का मतलब 13, E आए, इसका मतलब 14, और F आए, वहां पे कर लेना दोस्तों 15। जल्दी से दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कंप्यूटर नंबर सिस्टम। भाई इन 4 के बारे में डिटेल से जानने वाले दोस्तों। बाइनरी क्या होता है, ऑक्टल क्या होता है, डेसिमल क्या होता है, हेक्साडेसिमल क्या होता है। बाइनरी की संख्या होती है 0 से 1 तक होती है, उसका आधार मान होता है 2 होता है। ऑक्टल की बात करें तो संख्या होती है 0 से 7 तक, 0 से 7 तक। देखो 0 से 7 तक काउंट करेंगे, 8 डिजिट आएंगे, 8 अंक आएंगे, तो आधार मान क्या होता है, 8 होता है। एग्जाम में प्रश्न आएगा किसी नंबर सिस्टम का आधार मान क्या होता है, क्या बताएंगे दोस्तों, उस नंबर सिस्टम में जितने अंक होते हैं वही उसका आधार मान होता है। जैसे 0 से 1 2 संख्या हुई तो आधार मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। तो क्लियर दोस्तों। अब आपको करना क्या दोस्तों, इन सब का आधार मान याद रखना है। बाइनरी का 2 होता है, ऑक्टल का 8 होता है, डेसिमल का 10 होता है, और हेक्साडेसिमल का 16 होता है। क्लियर दोस्तों। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। अब आगे देखिए दोस्तों, जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे वो किस प्रकार के पूछे जाएंगे, तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ बताने वाला आपको, यहाँ पे प्रश्न बताने वाला हूं दोस्तों कि किस प्रकार के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों प्लीज इस क्लास को शेयर कर दीजिए। अगर आपको पता चला कि ऑक्टल संख्या क्या होती है, बाइनरी क्या होती है, डेसिमल क्या होती है, तो प्लीज इस क्लास को शेयर कर दीजिए। इतने दिन ओनली आपने नाम सुना कि बाइनरी क्या होता है, ऑक्टल क्या होता है, हेक्साडेसिमल क्या होता है। आज इनके बारे में जान लीजिए दोस्तों, किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। अब देखिए दोस्तों, बात करने वाले सबसे पहला प्रश्न किस प्रकार का बनेगा। सबसे पहला टाइप, इसमें 12 टाइप के प्रश्न बनते हैं दोस्तों। जो अभी मैंने आपको बताया था 4 नंबर सिस्टम गिनवाकर 12 टाइप के प्रश्न बनते हैं। टोटली 12 टाइप के प्रश्न अपन 4-5 क्लासों में कंप्लीट करने वाले हैं। आज अपन कोशिश करेंगे 2 या 3 टाइप को अपन आज खत्म करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आज का जो पहला टाइप है, पहला टाइप क्या होगा दोस्तों, कि जो बाइनरी अंक होता है, जो बाइनरी नंबर होता है, पहला जो टाइप है आज का, किस प्रकार का प्रश्न बनेगा। तो क्या देख दोस्तों, यहाँ पे जो बाइनरी होता है, बाइनरी को चेंज करना डेसिमल में। बाइनरी टू करेंगे अपन दोस्तों डेसिमल। क्या करेंगे दोस्तों, बाइनरी टू डेसिमल। जो बाइनरी की संख्या होगी, बाइनरी के अंक होते हैं, उसको डेसिमल अंकों में चेंज करना। मतलब कि जैसे क्या होता है, 1 रुपए के बराबर डॉलर क्या होता है, या 1 डॉलर होता है उसके बराबर रुपए कितने होते हैं। उसी प्रकार आप यहाँ पे आज जानेंगे कि बाइनरी के कोई अंक होता है वो डेसिमल के बराबर क्या होता है, या डेसिमल का कोई अंक है वो बाइनरी के बराबर क्या होता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगर एग्जाम में आपको ये दे दे कि नीचे दिए गए
एग्जाम में ये दे देगा आपको नीचे दिए गए बाइनरी अंकों को डेसिमल में चेंज करें तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन आपको एग्जाम में ये लाइन नहीं दी कि बाइनरी को डेसिमल में चेंज करना, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन की पहचान कैसे करनी है कि कौन सा नंबर है किसमें चेंज करना। ध्यान से सुनो दोस्तों, एग्जाम में प्रश्न दे दिया आपको, ये डायरेक्ट प्रश्न दे दिया कि कौन से नंबर को किसमें चेंज करना है, इस पहचान कैसे करोगे आप दोस्तों। तो देख लीजिए, अगर यहाँ पे बाइनरी है दोस्तों तो देखो प्रश्न किस प्रकार का बनेगा दोस्तों। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगाया और यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे सब स्क्रिप्ट के रूप में क्या आएगा दोस्तों 2 आएगा। यहाँ पे बाइनरी है तो बाइनरी का क्या आएगा 2 आएगा, क्योंकि बाइनरी का आधार मान क्या होता है दोस्तों 2 होता है। किसके बराबर करना दोस्तों, किसके बराबर करना है यहाँ पे डेसिमल के बराबर। तो यहाँ पे डेसिमल का क्या आएगा दोस्तों 10 आएगा और यहाँ पे आएगा क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे जो अंक आएगा दोस्तों एग्जाम में आपको देर का होगा, यहाँ पे जो अंक आएगा दोस्तों यहाँ पे एग्जाम में देर का होगा आपको, ये बराबर करना आपको 10 का मतलब होता है डेसिमल, ये बाइनरी हो जाएगा दोस्तों, ये है आपका डेसिमल। बाइनरी को चेंज करना आपको डेसिमल। इस प्रश्न का मतलब ये आपको इस प्रकार का प्रश्न मिले तो क्या समझ दोस्तों, यहाँ पे 2 देर का इसका मतलब बाइनरी है, यहाँ पे 10 देर का इसका मतलब डेसिमल है। बाइनरी को डेसिमल में चेंज करना। क्लियर दोस्तों। अब अपन पहला प्रश्न लेने वाले दोस्तों, मैं आपको इस प्रश्न को सोल्व करने के 2 तरीके बताने वाला हूँ। एक बताऊंगा लॉन्ग तरीका, एक बताऊंगा शॉर्ट तरीका। तो दोनों तरीके आपको समझना बहुत जरूरी है। लॉन्ग तरीका वो आगे वाले प्रश्न सॉल्व करने में काम आएंगे दोस्तों, और शॉर्ट तरीका आपको एग्जाम में कैसे किस प्रकार कम टाइम में करना वो बता दूंगा। आगे देखिए दोस्तों, जल्दी से हेडिंग लगा दीजिए दोस्तों, सभी हेडिंग लगा दीजिए और इस प्रकार का लिख दीजिए आप भी, इस प्रकार लिख दीजिए आप भी, हेडिंग लगा दीजिए। और जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट लिख दीजिए इसको, बाइनरी अंकों को डेसिमल अंकों में चेंज करना, परिवर्तित करना। जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट लिख दीजिए दोस्तों इसको, बाइनरी अंकों को डेसिमल अंकों में चेंज करना, बाइनरी अंकों को डेसिमल अंकों में चेंज करना। क्या लिखेंगे दोस्तों, बाइनरी अंकों को डेसिमल अंकों में चेंज करना। अब देखिए दोस्तों, अपन यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेने वाले, यहाँ पे अपन एक एग्जाम्पल लेने वाले हैं। एग्जाम में आपको सपोज करो प्रश्न दे दिया 10101, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। आप एग्जाम देने गए और आपके सामने एक प्रकार का प्रश्न आएगा। प्रश्न क्या दोस्तों, देखिए यहाँ पे ये दिया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे दे दिया क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे दे दिया दोस्तों 10। इस प्रश्न का मतलब क्या दोस्तों, यहाँ पे 2 देर का मतलब मैंने बाइनरी बताया, मतलब की संख्या बाइनरी की है। यहाँ पे 10 देर का, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देर का दोस्तों, मतलब कि 10 के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, मतलब ये क्वेश्चन मार्क आपका आंसर आएगा किस में आएगा दोस्तों, यहाँ पे 10 देर का, 10 मतलब कि डेसिमल में। बाइनरी की संख्या और डेसिमल में आपको क्या चाहिए दोस्तों, आंसर चाहिए। अब दोस्तों ध्यान से समझना किस प्रकार आपको आंसर लेकर आना है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर दोस्तों आपको ये पहला तरीका समझ में आ गया, अगर आपको ये पहले टाइप वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, बाकी सारे टाइप ऑटोमेटिक समझ आएंगे दोस्तों, ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है। ये जो पहला टाइप है पूरा ध्यान से समझना, पूरी क्लास एंड तक देखना दोस्तों। ट्रिक बताने वाला लास्ट में आज को आपको इस प्रकार का शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन कैसे करना, आपको वो भी ट्रिक बताने वाला दोस्तों। प्लीज क्लास को कंटिन्यू देखते रहे। आगे देखिए दोस्तों क्या होगा, अगर आपको इस प्रकार का प्रश्न सोल्व करना है, एग्जाम इस प्रकार का क्वेश्चन दे दे सोल्व करना है, तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए। जो भी सबसे पहले क्या करना दोस्तों, देख लीजिए पहला स्टेप क्या देगा दोस्तों, यहाँ पे कि जितनी भी बाइनरी की संख्या है, जितनी भी बाइनरी की संख्या उनको आप अलग अलग लिख दीजिए दोस्तों। पहला स्टेप क्या है दोस्तों, ध्यान से सुन लेना कि जितनी भी बाइनरी की संख्या, मैं आपको 3-4 प्रश्न कराऊंगा दोस्तों, 3-4 प्रश्न कराऊंगा, उसके बाद आपको प्रश्न करने के दूंगा, होमवर्क भी दूंगा दोस्तों। वापस आके अगली क्लास में आपको सॉल्व कराऊंगा दोस्तों, फुल प्रैक्टिस कराऊंगा। आप भी अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं रखेंगे दोस्तों, मैं भी आप मेरी मेहनत को कोई कमी नहीं रखूंगा। तो देखिए दोस्तों, अगला पहला स्टेप क्या है दोस्तों, यहाँ पे कि जितनी भी बाइनरी की संख्या है, जितने बाइनरी अंक है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। क्लियर दोस्तों, पहला स्टेप कि जितने भी बाइनरी अंक है उनको आप खुला खुला लिख दीजिए। अगला स्टेप क्या दोस्तों, ध्यान से समझना, अगला स्टेप ध्यान से समझना कि जो संख्या आप चेंज करते हो, जो संख्या आप चेंज करे हो या जिस नंबर सिस्टम को आप बदल रहे हैं, कौन से नंबर सिस्टम को चेंज करें दोस्तों, नंबर सिस्टम में चेंज करें बाइनरी को। किसको चेंज करें दोस्तों, बाइनरी को। जो संख्या आप चेंज करते हैं उसका आधार मान, ध्यान से सुनना, जो संख्या आप चेंज करते हैं बदलते हैं उसका आधार मान इनके नीचे लिखना है। जो संख्या आप चेंज करते हो दोस्तों, किसको चेंज करें, बाइनरी को। जो संख्या चेंज करते हो उसका आधार मान इनके नीचे लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पे बाइनरी को चेंज करो, बाइनरी का आधार क्या होता है दोस्तों, 2 होता है। बाइनरी का आधार क्या होता है दोस्तों, 2 होता है। सबके नीचे आपको क्या लिखना है दोस्तों,
2 लिखना, सबके नीचे क्या लिखना दोस्तों 2 लिखना, क्या लिखना दोस्तों 2 लिखना। यहां तक 2 स्टेप पता चला कि नहीं चला दोस्तों, कमेंट्स करके जरूर बताइए। यहां तक 2 स्टेप है, पता चला कि नहीं चला, जल्दी से कमेंट्स करके जरूर बताएं मेरे को कि 2 स्टेप क्या है। मैं आपको वापस रिपीट कर देता हूं कि जो बाइनरी अंक होते हैं उनका आपको अलग अलग लिखना है, और उसके बाद अगर आप जो संख्या चेंज करते हो उसका आधार मान सबके नीचे लिखना है, उनका आधार मान सबके नीचे लिखना है। मैं बाइनरी को चेंज कर रहा हूं दोस्तों, और बाइनरी का आधार मान क्या होता है 2 होता है। जल्दी से कमेंट्स करके बता दीजिए कि ये पता चला कि नहीं चला आपको कि क्या लिखा और कैसे लिखा, ये 2 कहां से लिखा है, ये संख्या कहां से लिखा है। अगला देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, मतलब कि अगला स्टेप क्या है आपको देखते दोस्तों। अगला स्टेप क्या होगा दोस्तों, आपको क्या करना है, अंतिम अंक पे जाना। जो आपने आधार मान लिखा, आधार मान के अंतिम अंक पे जाना, ये रहा अंतिम अंक दोस्तों, अंतिम अंक ये रहा। और क्या लगना है, यहाँ पे घातांक लगाना दोस्तों, पावर लगाना है। अंतिम अंक पे जाना है आपको दोस्तों और घातांक लगाना है। घातांक यहाँ पे लगेगी दोस्तों 0 से, क्या लगेगी दोस्तों 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा दोस्तों, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। क्लियर दोस्तों, 3 स्टेप बताए। बाइनरी का संख्याओं का अलग अलग लिख दीजिए, जो संख्या आप चेंज करते हो उसका आप आधार मान लिख दीजिए, और आधार मान के अंतिम अंक पे जाना, आधार मान के अंतिम अंक पर जाना दोस्तों, और घातांक लगाना है। घातांक शुरू होगा आपके 0 से, 0 से और अंतिम अंक से। ये रहा दोस्तों 0 अंतिम अंक, और 0 से शुरू किया, 0 1 2 3 4। आगे संख्या होती है दोस्तों, अगर यहाँ पे एक और संख्या होगी तो 2 की घात 5 लग जाता है, लेकिन यहाँ पे संख्या नहीं है तो 2 की घात 4 तक चलेगा। आगे क्या देर का दोस्तों, जल्दी से देखिए। अब करना क्या दोस्तों, इन घातांक को आपको सोल्व करना है। इस घातांक को सोल्व करना दोस्तों, तो एक चीज समझ लीजिए आप, यहाँ पे अगर कोई भी नंबर होता है, अगर कोई भी नंबर होता है जिसके ऊपर घातांक 0 दोस्तों, अगर कोई भी नंबर होता है जिसके ऊपर घातांक 0, उसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा दोस्तों 1 आएगा। किसी भी नंबर के ऊपर घातांक 0 तो उसका रिजल्ट, उसका जो परिणाम आएगा दोस्तों, उसका जो उत्तर आएगा क्या आएगा दोस्तों 1 आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, इसको आप सोल्व करेंगे तो 1 आएगा, इसको आपने सोल्व किया तो 2 आएगा, इसको सोल्व किया तो दोस्तों 4 आएगा, इसका 8 आएगा, इसका 16 आएगा। जल्दी से बताए दोस्तों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर क्लास में समझ में आ रहा है, क्लास को मजा आ रहा है, तो प्लीज इसको एक बार शेयर कर दीजिए दोस्तों। मैं आपके लिए पसीना बहा रहा हूँ दोस्तों, ये पसीना आपके काम आने चाहिए दोस्तों। ये जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, ये मेहनत आपके काम आनी चाहिए दोस्तों। आपकी मेहनत में कोई कमी मत रखना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे समझ में आया कि नहीं है। अब अगला क्या करना दोस्तों, यहाँ पे अब ये जो संख्या तो आ गई आपके सामने। अब अगला करना क्या दोस्तों, ऊपर जो बाइनरी के अंक दे के, ऊपर जो बाइनरी के अंक दे के, उनको नीचे वाले अंकों से गुणा करना। मतलब कि घातांक सोल्व करने के बाद, ये 2 की पावर सोल्व करने के बाद जो परिणाम आएगा, उन अंकों को ऊपर वाले बाइनरी अंकों से आपस में गुणा करना। कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 1 × 16 आ जाएगा, यहाँ पे 0 × 8 आ जाएगा, यहाँ पे 1 × 4 आ जाएगा, यहाँ पे दोस्तों 0 × 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 × 1 आ जाएगा। कुछ नहीं किया दोस्तों, ऊपर ये घातांक सोल्व करने के बाद जो परिणाम आए उसको मैंने लिखा, और ऊपर वाले जो बाइनरी के अंक थे उनको मैंने आपस में गुणा किया। देखो यहाँ पे ये एक यहाँ पे, ये 0 यहाँ पे, ये 1 यहाँ पे, ये 0 यहाँ पे और 1 यहाँ पे। अब आप इनको क्या करेंगे दोस्तों, इनको आपस में गुणा करेंगे। कर लीजिए गुणा। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 16 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा दोस्तों, यहाँ पे 1 आएगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गया आपको। आगे देखिए, अंतिम में आपको क्या, लास्ट स्टेप है दोस्तों। अब लास्ट स्टेप में आपको क्या करना दोस्तों, इन सबको प्लस कर देना। लास्ट स्टेप में आपको इनको क्या करना दोस्तों, प्लस कर देना। लास्ट स्टेप में इनको क्या कर देना, सबको प्लस कर देना। तो देखिए दोस्तों 16 और 4 कितने हो गए दोस्तों 20 और 1 कितना हो गया दोस्तों 21। क्या हो गया दोस्तों 21। मतलब कि आपका जो ये है, इसमें क्या आंसर आएगा दोस्तों, यहाँ पे आपके क्वेश्चन मार्क की जगह आंसर क्या आएगा दोस्तों 21 आएगा। क्या आएगा दोस्तों 21 आएगा। क्लियर। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं दोस्तों 10101 बराबर 21। ये तो आ जाएगा डेसिमल का, ये आ जाएगा बाइनरी का, ये आपका आंसर है दोस्तों। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं मेरे को समझ में आया कि नहीं आया। जल्दी से बताएं दोस्तों। एक प्रश्न और कराऊंगा इस प्रकार का, एक और प्रश्न करूंगा, उसके बाद मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं। इसके बाद मैं आपको अब देखिए दोस्तों, जिन स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आया, जिन स्टूडेंट को ये समझ नहीं आया, जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब जिन स्टूडेंट को समझ नहीं आया, एक बार वापस समझ लीजिए। एक प्रश्न में आपको और समझाने वाला हूं, उसके बाद भी अगर समझ नहीं आएगा आपको तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, उस पर ध्यान देना दोस्तों। और मैं उम्मीद करता हूँ ये जो समझ में आ गया आपको, और नहीं समझ आ प्लीज अब इस बार और ध्यान देना दोस्तों, इस बार और ध्यान देना, आपको 100% समझ आएगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों प्रश्न इस प्रकार का ही है दोस्तों, बाइनरी को डेसिमल में चेंज करने का।
प्रश्न इस प्रकार का ही है, बाइनरी को डेसिमल में चेंज करने का एग्जाम में आपको दे दे। देखो सर, जितने भी स्टूडेंट सुन पा रहे मेरे को, प्लीज इस टॉपिक को बोरिंग नहीं ले आप कि सर ये आप न्यूमेरिकल टॉपिक कहाँ से लाए, कंप्यूटर में न्यूमेरिकल होता है कि हाँ दोस्तों होता है, हाँ दोस्तों होता है। अगर आपको कंप्यूटर का मास्टर बनना है तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको पढ़ना पड़ेगा, जो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको कंप्यूटर का मास्टर बनना है दोस्तों, कंप्यूटर का पूरा टेंशन खत्म करना है, तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ सब पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप चाहते हो एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में गलत नहीं हो तो सब कुछ पढ़ लीजिए। और इतना इजी तरीका बता रहा हूँ आपको, 100% चीज़ें समझ में आ रही है। जिन स्टूडेंट को जो मैं पढ़ा रहा हूँ 100% समझ आ रहा है दोस्तों, कमेंट्स करके जरूर बताना मेरे को, ताकि मुझे पता चले कि मैं आपको किस प्रकार और भी बेहतर और भी सरल बनाऊँ कंप्यूटर को, और भी सरल किस प्रकार कंप्यूटर बनाऊँ दोस्तों। अगला प्रश्न मैं दे रहा हूँ दोस्तों, आप भी साथ साथ करते रहना। जिन स्टूडेंट को समझ में आ गया दोस्तों वो भी क्या करना, साथ साथ करते रहना, पेन कॉपी लेके बैठे साथ में। अगला देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या आपके सामने, 101101। इस प्रकार के एग्जाम में प्रश्न आ गया, इस प्रकार का एग्जाम में प्रश्न आ गया आपके सामने। ये बाइनरी का अंक है और यहाँ पे देखिए दोस्तों ये डेसिमल में, ये बाइनरी की संख्या है, इसको चेंज करना आपको 10 में बोले तो डेसिमल में। क्या करेंगे दोस्तों, जल्दी से देख लीजिए। जो भी बाइनरी के अंक है उनको अपन क्या करेंगे दोस्तों, अलग अलग लिख देंगे। जितनी भी बाइनरी की संख्या उनको अपन अलग अलग लिखेंगे। क्लियर। अगला स्टेप क्या दोस्तों, देख लीजिए कि जो संख्या आप चेंज करते हो, जिन नंबर को आप चेंज करते हो उसका आधार मान यहाँ पे लिखिए। कौन से नंबर आप चेंज करें दोस्तों, कि बाइनरी को चेंज करें। बाइनरी का आधार मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगी। इन सब के नीचे आपको क्या लिखना दोस्तों, 2 लिखना। क्या लिखना दोस्तों, 2 लिखना। क्लियर। अगला स्टेप क्या दोस्तों, अगला स्टेप क्या है दोस्तों, कि अंतिम आधार मान के जो आधार मान लिखा आपने उसके अंतिम अंक पे जाना, आधार मान के अंतिम अंक पर जाना दोस्तों। यहाँ पे गए और घातांक लगाना, पावर लगाना दोस्तों, घातांक लगाना। घातांक कहाँ से शुरू होगा दोस्तों, 0 से। यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। क्लियर दोस्तों। अब मैंने आपको बताया था कि अगर कोई नंबर होता है जिसके ऊपर घातांक 0 हो तो उसका रिजल्ट क्या आता दोस्तों, 1 आएगा। तो यहाँ पे इसको मैंने इस घातांक को सोल्व कर रहा हूँ दोस्तों, 2 की पावर 0 1 आएगा। अब यहाँ पे 2 आ जाएगा, 4 8 16 32। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है दोस्तों, कमेंट्स करके जरूर बताइए। अब उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ये घातांक सॉल्व करने का जो परिणाम आया उसको अपन क्या करेंगे, ऊपर वाले अंकों से 1 गुणा करेंगे, ऊपर वाले अंकों से 1 गुणा करेंगे। यहाँ पे 1 × 32 हो जाएगा, 0 × 16 हो जाएगा, 1 × 8 हो जाएगा, 1 × 4 हो जाएगा, 0 × 2 हो जाएगा, 1 × 1 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। जल्दी से इसको सोल्व कर दीजिए। 32 आएगा, यहाँ पे 16 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। क्लियर दोस्तों। अब इनको क्या करना, आपस में प्लस करना दोस्तों। क्या करना है, इनको आपस में प्लस करना है। देख लीजिए यहाँ पे 32 और 8 40, 40 और 4 कितने होंगे दोस्तों, 44, 44 और 1 कितने होंगे दोस्तों, 45। मतलब कि ऊपर जो संख्या दे रखी है 101101, इसका जो परिणाम आएगा दोस्तों ये बाइनरी है और डेसिमल इसको 45 लिखा जाएगा, डेसिमल में इसको 45 लिखा जाएगा। जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो भी मैंने नियम बोले किस स्टेप पे लिखे आपको, जो मैंने स्टेप बोले दोस्तों आप उसको अपनी लैंग्वेज में लिख दीजिए। जो मैंने स्टेप बोले दोस्तों उसको अपनी लैंग्वेज में लिख दीजिए। तो देखिए दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लेगी और समझ में आ गएगा। अब जिन स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आया, मैं दोस्तों आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। शॉर्ट ट्रिक जरूर देखें, और अगर आपको आज की क्लास में मजा आया है तो इस क्लास को शेयर कर दे दोस्तों, इस क्लास को शेयर कर दे दोस्तों। दिनों दिन व्यूज बढ़ने चाहिए, ये जो संख्या है बढ़नी चाहिए दोस्तों, ये संख्या है बढ़नी चाहिए। आगे देखिए दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न जो पहले मैंने आपको 2 प्रश्न करवाए, अभी उन्हीं प्रश्न को पहले एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा और उसका नए प्रश्न करेंगे, उन्हीं को अपन सॉर्टिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आपको कम टाइम में एग्जाम में आंसर कैसे लेकर आना है, कम टाइम में एग्जाम में आंसर कैसे लेकर आना है दोस्तों, मैं बता दूं आपको। यहाँ पे जैसे प्रश्न था आपका, पहला प्रश्न ये था दोस्तों, पहला प्रश्न ये था और उसके बाद आपने किया क्या दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, इस प्रकार का प्रश्न था। एग्जाम में आपको इस प्रकार का प्रश्न दे दे कि बाइनरी को चेंज करना डेसिमल में, बाइनरी को चेंज करना डेसिमल में, क्या करेंगे दोस्तों, कब 2 या 4 सेकंड में आंसर कैसे लेके आ रहे थे दोस्तों, यह बताना वाला आपको मैं। आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, बस आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए दोस्तों। 5 सेकंड में आंसर हो जाए, कितने सेकंड में, 5 सेकंड में आंसर हो जाए। क्या करना दोस्तों कि जितने भी बाइनरी के अंक दे के दोस्तों अलग अलग लिख देना, जितने भी बाइनरी के अंक के दोस्तों अलग अलग लिख देना। उसके बाद क्या करना दोस्तों, ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुन लेना। उसके बाद क्या करना है, ये संख्या आपने लिखी, उसके बाद क्या करना दोस्तों, जैसे आप रीजनिंग में श्रृंखला बनाते हैं, जैसे आप रीजनिंग में श्रृंखला बनाते हैं, 1 का 2 हुआ, 2 का 4 हुआ, 4 का 8 हुआ, इस प्रकार की श्रृंखला सीरीज बनती है, इस प्रकार की सीरीज बनती है। इस प्रकार की यहाँ पे एक सीरीज बनानी दोस्तों। आपको करना क्या है, आपको
अंतिम अंक पे जाना दोस्तों, अंतिम अंक पे जाना आपको और यहाँ पे एक लिखना। क्या लिखना दोस्तों? एक लिखना। एक का डबल कितना होता है दोस्तों? यहाँ पे 2 होता है। 2 का डबल कितना होता है दोस्तों? 4 होता है। 4 का डबल कितना होता है दोस्तों? 8 होता है। 8 का डबल कितना होता है दोस्तों? 16 होता है। क्या करना है? ये संख्या यहाँ पे लिखनी है, उसके बाद अंतिम अंक पे जाना है और यहाँ से सीरीज लिखना शुरू करना है। सीरीज का पहला अंक 1 होगा, सीरीज का पहला अंक 1 होगा, उसके बाद नंबरों को डबल करते हुए चलना है। 1 का 2 होगा, 2 का 4 होगा, 4 का 8 होगा, 8 का 16 होगा, 16 का 32। ये कंटिन्यू सीरीज चलती रहेगी जिससे ऊपर नंबर दे रखे। ये 5 तक सीरीज, 5 अंक है तो 5 तक सीरीज चलेगी। 6 होता है तो यहाँ पे 32 आ जाता, यहाँ पे छठा अंक होता है क्या आ जाता दोस्तों? यहाँ पे 32 आ जाता। अब करना क्या दोस्तों? ध्यान से सुन लेना। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ तक ये पहला स्टेप था। आगे क्या होने वाला देखिए दोस्तों, जहाँ पे ये सीरीज है, इस सीरीज के जहाँ पे एक ऊपर की ओर 1 देर का, इस सीरीज के जहाँ पर ऊपर की ओर 1 देर का, उन संख्याओं को आप जोड़ दीजिए। जैसे यहाँ पे 1 देर का दोस्तों, 16 के ऊपर 1 देर का, 16 को जोड़ रहा हूँ। मैंने कहा था जिसके ऊपर 1 हो, जिसके ऊपर 1 हो वही संख्या जोड़नी है। क्या 8 के ऊपर 1 है क्या? नहीं, तो ये नहीं जुड़ेगा। 4 के ऊपर 1 है दोस्तों, हाँ तो ये जुड़ेगा। और देखिए दोस्तों यहाँ पे 1 के ऊपर 1 है, मतलब ये भी जुड़ेगा। जहाँ पे 1 है उसके नीचे मैंने क्या बनाया दोस्तों? सर्किल बनाया। देखे उन अंकों पर मैंने क्या बनाया दोस्तों? सर्किल बनाया। तो देख लीजिए दोस्तों, जहाँ पे सर्किल बनाया उस संख्या को जोड़ दीजिए आप। 16 और 4 20, 20 और 1 21। तो अपने उस जो क्वेश्चन था उसका आंसर 21 आया कि नहीं आया दोस्तों? जल्दी से बता दीजिए। जो अपना वो क्वेश्चन था उसका आंसर 21 आया कि नहीं आया? जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। वो था लॉन्ग तरीका, ये है शॉर्ट तरीका। अब आगे देखिए दोस्तों, जो अगला प्रश्न था उसको भी मैं आपको करवाने वाला हूँ इसी मेथड से करवाना हूँ दोस्तों। क्या होगा देखो यहाँ पे 101101, ये प्रश्न था आपके सामने, ये प्रश्न था और इसको आपको इस प्रकार चेंज करना था। क्या करेंगे दोस्तों, जो संख्या है उसको आप ऐसा लिख दीजिए। ये लिख दिया दोस्तों। यहाँ पे अपन 1 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे, यहाँ पे 8 लिखेंगे, यहाँ पे 16 और यहाँ पे 32। क्या बताया था दोस्तों मैंने? यहाँ पे क्या बताया था? इस प्रकार की सीरीज बनाना। सीरीज 1 से शुरू करना, अंतिम अंक से शुरू करना, डबल करते हो 1 2 4 8 16 32 64। अगला क्या बताया दोस्तों? क्या बताया? जिसके ऊपर 1 हो, इस सीरीज के जिसके ऊपर 1 अंक हो, क्या बताएंगे? उसके ऊपर सर्किल बनाएंगे दोस्तों। यहाँ पे ये नहीं बनेगा दोस्तों, यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा दोस्तों, यहाँ पे नहीं आएगा और यहाँ पे आएगा। सर्किल मैंने वहीं पे बनाया जिसके ऊपर का अंक 1 हो, जिसके ऊपर का अंक 1 हो वहीं पे मैंने सर्किल बनाया दोस्तों। यहाँ पे क्या आएगा? 32 8 4 और 1। क्या करना दोस्तों? इन अंकों को जोड़ देना है। 32 + 8 + 4 + 1, 32 और 8 40, 4 44 और 1 45। दोस्तों जल्दी से बता दीजिए मेरे को उसका आंसर 45 आया कि नहीं आया? जल्दी से बता दीजिए उसका आंसर 45 आया कि नहीं आया दोस्तों? जल्दी से बता दीजिए उसका आंसर 45 आया कि नहीं? कमेंट्स करके जरूर बताइए। अगर आपको लॉन्ग तरीका और शॉर्ट तरीका दोनों समझ में आया, दोनों तरीके दोनों मेथड आपको समझ आया तो कमेंट्स करके जरूर बताइए दोस्तों। अगला देखिए, एक प्रश्न में आपको देने वाला हूँ, आपको उसका जवाब देना दोस्तों। जिसके पास पेन कॉपी नहीं है, पेन कॉपी लेके बैठ जाए दोस्तों। पेन कॉपी नहीं है, पेन कॉपी लेके बैठ जाए जल्दी से। आपको मैं जितने भी स्टूडेंट लाइव बैठे मैं सबके कमेंट्स देखना चाहता हूँ, सबका सही जवाब चाहिए मेरे को। इस क्लास का मतलब होना चाहिए दोस्तों, इस क्लास का टारगेट एक ही है कि आपको इस बार वर्दी पहनानी। इस बार आपको बस एक ही इरादा, एक ही टारगेट है, सरकारी नौकरी दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, अगला देखिए। और जो स्टूडेंट कंप्यूटर को हल्का ले रहे हैं दोस्तों, सोच लेना इस बार कि कंप्यूटर नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन भूल जाना। इस बार मैं स्पष्ट कह रहा हूँ आपको, कंप्यूटर नहीं पढ़ा ढंग से तो सिलेक्शन भूल जाना दोस्तों, क्योंकि बाकी सभी सब्जेक्ट में लेवल सेम है, बस कंप्यूटर की बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण भाग हो गया। अब एक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं दोस्तों, जल्दी से इसको सॉल्व करके बताइए। ये प्रश्न आपके सामने है बाइनरी का, इसको सॉल्व करके बताइए दोस्तों। आज का ये लास्ट प्रश्न है, उसके बाद आपको मैं होमवर्क में दूंगा। आज का ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से, उसके बाद आपको मैं होमवर्क में दूंगा आपको प्रश्न किस प्रकार के करने हैं। 2 प्रश्न आपको होमवर्क में दूंगा और कल आते मैं सॉल्व कराऊंगा दोस्तों। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है अपने मन से, कोई भी नंबर लेना बाइनरी के और उनका आपको चेंज करना दोस्तों, किसमें? डेसिमल में। जल्दी से सॉल्व करिए दोस्तों, जल्दी से सॉल्व करो। देखो इतना टाइम आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा, इतना टाइम आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। क्या होगा दोस्तों, इस प्रकार प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है, जितनी भी संख्या होती है आप इसको ऐसे लिख दीजिए। लिख दे यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 4 8 16 32, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे ये 1 1 है, मतलब सर्किल बना दिया।
ये देखिए दोस्तों, क्लियर। आगे देखिए दोस्तों, 32 और 16 कितने हो गए, 48, 48 और 4 52, 52 और 2 कितने 54 हो गए, और एक क्या 55 आंसर आएगा दोस्तों। क्या आएगा, बस मुश्किल से 5 सेकंड भी नहीं लगे, 5 सेकंड भी नहीं लगे दोस्तों आंसर लाने में। कितना आंसर आएगा दोस्तों, 55 आएगा। जिन स्टूडेंट के 55 आंसर आए दोस्तों उन सबको बधाई हो, और जिनके नहीं आए दोस्तों इस वीडियो को वापस देख लेना, लेकिन कल की क्लास लेने से पहले इस क्लास को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। अगर आज वाला टॉपिक समझ आए तो ही आपकी कल की क्लास काम आएगी दोस्तों। अगर आज की क्लास टॉपिक पूरा समझ में आया तो ही कल वाली क्लास काम आएगी दोस्तों। 3-4 दिन ये टॉपिक चलेगा, अपन को एक भी टॉपिक छोड़ना है दोस्तों, अपन को एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना दोस्तों। और आपको पता है कि रात को 10 बजे टेस्ट होता है। कल से अपने 10 तारीख से रात को 10 बजे टेस्ट सीरीज शुरू की है दोस्तों। 10 तारीख से 10 बजे रात को अपने टेस्ट सीरीज शुरू की है, जिसमें 30 प्रश्नों का टेस्ट होता है, मुश्किल से 20-25 मिनट का टेस्ट होता है, पूरा एक्सप्लेन के साथ होता है। आपको उसमें 30 प्रश्न दोस्तों, कम से कम 60 प्रश्न क्लियर होते हैं डेली। तो एक बार रात को सोने से पहले वो 30 प्रश्न तो कम से कम याद करके सोए। रात को सोने से पहले कम से कम वो 30 प्रश्न याद करके सोए दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, अब मैं आपको होमवर्क के लिए प्रश्न दे रहा हूँ। दोस्तों जल्दी से आपको इसको घर पे सॉल्व करके लेके आना है। आज अगली क्लास कल होगी तो उसमें आपको, या आज अभी सॉल्व कर लो, अभी आप सॉल्व कर लो, क्लास में कमेंट होने के, ये जब क्लास खत्म हो जाए और आप सॉल्व कर लो तो क्लास खत्म होने के बाद क्या करना, कमेंट्स में इसका आंसर लिख देना दोस्तों। कमेंट्स में इसका आंसर लिख देना, किस प्रकार आपने सॉल्व किया, क्या आंसर आया। तो ये प्रश्न है दोस्तों, ये पहला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, देख लीजिए, ये आपका अगला प्रश्न है दोस्तों। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। बोरिंग नहीं लेना दोस्तों, मैंने इतना शॉर्ट तरीका होता है, आपको शॉर्ट तरीके से आप कर लीजिए, 100% समझ आएगा दोस्तों। और भी आपको समझ आए प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताएं मेरे को। और क्लास अच्छी लगे दोस्तों तो थाने ठाई जाए, कमेंट करो जरूर बताओ ला कि मास्टर साहब ने बहुत छोका पढ़ाया हो, बहुत हमारा कंप्यूटर टेंशन ही बस टेंशन खत्म कर दिया। तो प्लीज दोस्तों आप जितना भी भाई बना है, जितना भी मैंने लाइव सुन लिया है, तो आप सबरी में आज हाजिरी चाहूँगा, मैं आप सबरी हाजिरी चाहूँगा। लाइव टेस्ट में आओ आप। काफ़ी स्टूडेंट मैंने देखा, लाइव स्टूडेंट की संख्या जो टेस्ट वाले टाइम थी बहुत कम थी, जो संडे की संख्या थी उससे भी कल संख्या कम थी दोस्तों। अगर आप कंटिन्यू रहेंगे, अगर आप ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, कंटिन्यू रहेंगे, तो ही हमारा टेस्ट सीरीज कंटिन्यू होने वाला दोस्तों। मैं मेरे मेहनत में कोई कमी नहीं रखना दोस्तों, आप फिर क्यों कमी रख रहे हो। सिलेक्शन आपको चाहिए, सिलेक्शन मेरे को नहीं चाहिए दोस्तों। मैं तो बस आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ दोस्तों। अगर एक बंदा भी लग गया तो मेरी ये सेवा भगवान सुन लेगा, हाँ इस बंदे ने सेवा की है दोस्तों। ये जो मौका मिला आपको पढ़ने का, ये मौका मिला आपको दोस्तों पढ़ने को, आंसू सर जैसे आपको गुरु मिले, आंसू सर जैसे आपको मार्गदर्शक मिले, प्लीज़ दोस्तों इस बंदे का, जो भी ये बंदा मेहनत करा आपके लिए, प्लीज़ इस बंदे की मेहनत को बेकार मत जाने देना, इस बंदे की मेहनत को बेकार मत जाने था। इतने वर्षों से आपके लिए मेहनत करा दोस्तों, इस प्रकार की ट्रिक्स के साथ आपको समझाया जा रहा है। हर एक जितना ज़्यादा हम कर सकते हैं उतना आपके लिए बेस्ट करें दोस्तों। तो प्लीज़ इन्हें क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लो ला। शेयर करना अगर आपने रुपया नहीं लगे तो आप दोस्तों 10 बजे मैं आपकी बाढ़ जोला, आप 10 बजे टेस्ट देने जरूर आओला। 10 बजे मैं आपका इंतजार करूँगा दोस्तों, टेस्ट देने जरूर आओला। आज संख्या करनी है दोस्तों 1000, लाइव में संख्या होनी चाहिए दोस्तों, टेस्ट में आपके 1000 संख्या होनी चाहिए, तब जाके मेरे को लगेगा हाँ बच्चे टेस्ट में अच्छे भाग ले रहे हैं दोस्तों। और जिन्होंने कल वाला टेस्ट नहीं देखा दोस्तों, जल्दी से कल वाला टेस्ट देख ले आज। और उसके बाद आज जो आपके प्रश्न आएंगे टेस्ट में, आज जो आपके टेस्ट में प्रश्न आएंगे वो दोस्तों आएंगे इनपुट और आउटपुट डिवाइस से संबंधित। इनपुट और आउटपुट डिवाइस में किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं दोस्तों, वो आपके सामने में आज प्रश्न लेके आना लो। इनपुट और आउटपुट डिवाइस से संबंधित प्रश्न लेकर आना दोस्तों। तो जल्दी से इस क्लास को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं वापस दोस्तों 10 बजे, एकदम पूरी तैयारी के साथ आना दोस्तों। टेस्ट 30 प्रश्नों का टेस्ट होगा, तो अपन मिलते हैं वापस